Okay, so all right, students, once again we are starting chapter number 2, parallel lines from a 9th standard maths part 2, correct? So यहाँ पर ये चैप्टर पढ़ने से पहले मैं थोड़े बहुत तुम लोग को ना कंसेप्ट सिखा रहा हूँ. सो कंसेप्ट्स अगर तुम्हें पता है तो तुम लोग ये चैप्टर जीत लोगे. सो सबसे पहले कंसेप्ट होता है पैरेलल लाइंस का. पैरेलल लाइंस मतलब कि अगर मैं यहाँ पर ऐसे दो लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी और ये एक दो लाइन ड्रॉ कर दी. अभी इन दोनों को कितना भी एक्सटेंड करूं मैं, एक दूसरे के अंदर इंटरसेक्ट होने वाले हैं क्या, इसलिए उसे क्या बोला जाता है, पैरेलल लाइन. सो दादा पैरेलल लाइन हॉरिजॉन्टली होता है क्या, नहीं, तो ये वर्टिकल भी हो सकता है, ऐसे भी दो लाइन हो सकते हैं या फिर ऐसे भी दो लाइन हो सकते हैं स्लैंट में. इसे हम लोग कौन से लाइंस बोलेंगे, पैरेलल लाइंस. सो पैरेलल लाइन समझ में आया. अभी एकदम बेसिक समझाओ तो ना किसी बच्चे को अगर पता नहीं होगा तो मैं ये भी बता देता हूँ. लाइन जो होता है ना, तो लाइन के दोनों साइड क्या होते हैं, एरोज. लाइन के बाद कौन होता है, सो एक को बोला जाता है लाइन सेगमेंट, बराबर. सो लाइन सेगमेंट जो होता है वो क्या होता है, सो दोनों साइड पे क्या होता है उसके डॉट, एक पॉइंट, बराबर. तो इसे लाइन सेगमेंट बोला जाता है. रे जो होता है, देखो रे, सो रे को बोला जाता है एक साइड पे क्या होता है उसके डॉट और दूसरे साइड में क्या होता है, एरो. ओके, तो ये छोटी मोटी चीजें हैं. पैरेलल लाइन क्या होती है समझ में आ रहा है, जो एक दूसरे के अंदर नहीं जाती, बराबर. यहाँ पर देखो इंटरसेक्टिंग लाइन, कौन से लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन. सो इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब ऐसे दो लाइंस, जैसे कि मैं यहाँ पर एक लाइन ये ड्रॉ कर दिया हूँ और दूसरा लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिया हूँ. तो ये अगर मैं एक्सटेंड करता हूँ इन फ्यूचर, एक दूसरे के अंदर से चली जाएगी ना, इसीलिए उसे क्या बोला जाता है, या फिर डायरेक्ट अगर तुम्हें ऐसा भी दिया जाए, ये देख लो और दूसरा ये देख लो, इसे भी क्या बोलूंगा मैं, इंटरसेक्टिंग. आ रहा है समझ में, पैरेलल लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन. कस्तूरी समझते है. अभी यहाँ पर ना हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं ना, ट्रांसवर्सल. क्या पढ़ने वाले हैं, ट्रांसवर्सल. अभी दादा ये क्या होता है भाई, ये भी बताओ थोड़ा सा. चलो ये भी बताता हूँ. इस वाले लेक्चर में ना हम लोग सारे कंसेप्ट अच्छे से पढ़ लेते हैं. ट्रांसवर्सल क्या होगा, ट्रांसवर्सल मतलब दो पैरेलल लाइंस या फिर दो इंटरसेक्टिंग लाइन. जैसे कि यहाँ पर देखो एक पैरेलल लाइन है, ये भी क्या है, पैरेलल लाइन. अगर इसके ऊपर मैं ऐसा एक लाइन ड्रॉ करूँ तो इसे मैं बोलूंगा ट्रांसवर्सल. क्या बोलूंगा, ट्रांसवर्सल. या फिर मेरे पास अगर दो इंटरसेक्टिंग लाइन है, मतलब कि ये मेरी लाइन है और दूसरी लाइन मेरी ये है, ये इंटरसेक्टिंग है क्या बच्चों, हाँ है. क्यों है, क्योंकि अगर इसे बाद में एक्सटेंड करोगे ना तो एक दूसरे के अंदर चली जाएगी. और इसके ऊपर भी हम लोग क्या ड्रॉ कर सकते हैं, ट्रांसवर्सल. सो ट्रांसवर्सल लाइन बेसिकली दो जगह पे हो सकते हैं. एक कहाँ पर हो सकता है, पैरेलल के ऊपर हो सकता है, और दूसरा कहाँ पर हो सकता है, सो इंटरसेक्टिंग के ऊपर भी हो सकता है. सो हम लोगों को ना इस चैप्टर में ट्रांसवर्सल पढ़ना है, कौन से, यहाँ पर पैरेलल के यहाँ पर. ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है. क्यों ये इंपॉर्टेंट है तो मैं तुम लोग को समझाता हूँ. थोड़ा सा आगे बढ़ते और एक्सप्लेन हम लोग करेंगे. हाँ, आता इंटरसेक्टिंग लाइन मध्ये जो क्रॉस वाले तसंच शकतो काय, तो ते वाले बोलतोय ते क्रॉस आहे, क्रॉस वाले त्याच्यामध्ये ट्रान्सवर्सल, त्याच्यामध्ये ट्रांसवर्सल नसणार. ये वाला ट्रांसवर्सल हो सकता है, बराबर. ये इसके ऊपर अगर दांडका डालोगे तो ये तुम लोग का इंटरसेक्टिंग नहीं है, ये ऑलरेडी इंटरसेक्ट है ना, बराबर. तो ये ट्रांसवर्सल नहीं होगा और इंटरसेक्टिंग होगा, बराबर. ये ट्रांसवर्सल होगा. जब तक ये एक दूसरे के साथ अटैच नहीं है तब तक उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल बोलेंगे. अभी आगे ना थोड़ा सा यहाँ पर बहुत अच्छे से प्यार से ध्यान दोगे ना, तुम लोग को ये चैप्टर भंगार लगने लगेगा. जैसे भंगार वाला होता है वैसे ही भंगार लगने लगेगा. सो अच्छे से देखो, यहाँ पर दो पैरेलल लाइन ड्रॉ किए हैं, बराबर. सो यहाँ पर दो पैरेलल लाइन के ऊपर अगर मैं एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ करूँ, कर दिया एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ, बराबर. लाइंस को ना नाम दे देते, थोड़ा सा उनको अच्छा लगेगा. इधर हम लोग बोल देते एल एम, इधर बोल देते एन, बराबर. ऐसे नाम दे दिए मैंने. सो लाइन कौन से है, दो पैरेलल है. हमें ना यही स्टोरी सुननी है, पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल की. तो क्या होता है पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल में, अगर इसे मैं ना हर एक कॉर्नर को एक नाम दे देता हूँ जिससे और अच्छा तुम्हें पता चले. ए, ये है बी, उसके बाद ये है सी, ये है डी,
उसके बाद ये है ई, ये है एफ, ये है जी और ये है एच, बराबर। अभी यहाँ पर मैंने नाम दे दिया, लाइंस का नाम दे दिया। अभी ना मैं तुम लोग को पढ़ाऊंगा एफ। दादा एफ क्या होगा? तो एफ मतलब कि करस्पॉन्डिंग एंगल। कौन सा एंगल होगा? करस्पॉन्डिंग एंगल, जिसे हम लोग डिनोट करेंगे किसके साथ? एफ के साथ। एफ मतलब फेलियर, बराबर। सो एफ यहाँ पर मतलब कि करस्पॉन्डिंग एंगल। दादा एफ मतलब क्या? तो यहाँ पर ना 4 एफ दिख रहे। कैसे 4 एफ दिख रहे? मुझे तो 4 दिख रहे, देखो मैं दिखा रहा हूं तुम लोग को। एफ दिखा, मतलब एफ के अंदर वाला एंगल। हमेशा ध्यान में रखो मैं क्या बोल रहा हूं, एफ के अंदर वाला एंगल। ये एफ के अंदर है डी, और एफ के अंदर कौन है? एच। अगर डी हमारा 50 डिग्री होगा तो एच भी कितना होना चाहिए? तो इसे ही क्या बोला जाता है? करस्पॉन्डिंग एंगल। यहाँ पर एक एफ तो मैंने दिखा दिया, अभी मैं और 3 एफ दिखा रहा हूं। ये एफ दिख रहा है। सी अगर यहाँ पर सार्थक 65 डिग्री होगा तो मुझे बताओ जी भी कितना होना चाहिए? गॉट इट। उसके बाद ये उल्टा तुम लोगों को एफ दिख रहा है, इसके अंदर एच जो है और ये जो बी है, ये भी क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल से। अगर एच मेरा 60 डिग्री है तो बी भी कितना होगा? 60 डिग्री, बराबर। ये एफ और ये बी, बराबर। ये ऐसा एच नहीं बोला हूं मैं, एफ ही बोला। उसके बाद यहाँ पर एक दिख रहा है तुम लोगों को, अगर ये ई हमारा लेट सपोज 45 है तो ए बी कितना होगा? तो करस्पॉन्डिंग एंगल समझ में आ रहा है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब कि एफ। कितने एफ होंगे? तो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो ऐसा एक, इसके अंदर के एंगल, फिर ऐसा एफ दिख रहा है इसके अंदर के एंगल, फिर ऐसा एफ दिखेगा और लास्ट में ऐसा एफ दिखेगा। ये क्या होते हैं? तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये होते हैं सेम, एक दूसरे के साथ क्या होते हैं? सेम, बराबर। उसके बाद हम लोग ना यहाँ पर पढ़ेंगे अल्टरनेट एंगल। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? अल्टरनेट। तो ये होगा जेड, इसे बोला जाता है अल्टरनेट एंगल। क्या बोला जाएगा? अल्टरनेट एंगल। सो अल्टरनेट एंगल में बेसिकली यहाँ पर क्या होगा? सो अगर z तुम्हें देखना है तो 2 ही z दिखेंगे। z दिखा, ये है d एंगल वाला और ये है e एंगल वाला, बराबर। मतलब d अगर मेरा 50 है तो e भी कितना होगा? 50। दूसरा z ऐसे दिखेगा, अगर c मेरा 60 है तो f भी मेरा कितना होगा? आ रहा है समझ में? सो अल्टरनेट एंगल भी समझा तुम लोगों को क्या है? z होगा दादा। तो मुझे पता चल गया कि z भी क्या है? 2 प्रकार के z हमें दिखाई देंगे। एक ऐसा z दिखाई देगा, बराबर, और एक ऐसा z दिखाई देगा, बराबर। और ये जो z होते हैं वो भी क्या होते हैं? सेम होते हैं एक दूसरे के साथ। ओके, देखो इसके अंदर का ये एंगल, ये वाला और ये वाला। बट ये सारी स्टोरी कहाँ पर होगी रे? जब भी सम्राट 2 लाइंस क्या है? पैरेलल और एक ट्रांसवर्सल है। अगर 2 लाइंस हमारे ऐसे है, मतलब कि इंटरसेक्टिंग लाइन है और ट्रांसवर्सल है, तो ये सारी चीजें होने वाली है क्या? तो हमेशा ध्यान में रखो, पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल में ही ये होता है करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल। और मैं अभी यहाँ पर तुम लोग को एंगल समझा रहा हूँ। थर्ड वाला होता है जिसे बोला जाता है सी। क्या बोला जाता है? सी एंगल। तो ये देखो, ये सी मैंने ऐसे निकाला है, तो इसे बोला जाता है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, प्यार से लोग इसे शॉर्ट फॉर्म में इंटीरियर एंगल भी बोलते हैं। पूरा नाम इसका इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। ओके, सो यहाँ पर हम लोगों ने ये लिख दिया। होप यू अंडरस्टूड। अभी इंटीरियर अल्टरनेट एंगल यहाँ पर 2 ही है वापस से। सी मतलब ये डी और ये एफ। तो तुम लोग बोले कि दादा ये डी मतलब 50 है तो ये भी कितना होगा? 50। अब भी रॉन्ग है। सिर्फ करस्पॉन्डिंग एंगल और अल्टरनेट एंगल ही क्या होते हैं? सेम। इंटीरियर एंगल होता है सप्लीमेंट्री। बाप रे बाप, ये क्या बोल दिया? सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है दोनों का टोटल हमेशा कितना आना चाहिए? 180। कितना आना चाहिए? 180। तो ये अगर मेरा 80 है तो ये कितना होगा? 100। कितना इजी है समझना। ओके, सो अगर ये मेरा 70 होता है तो दादा ये 110 होगा, क्योंकि दोनों का टोटल है एट द एंड कितना आना चाहिए? 180।
सो काफी बच्चे यहाँ पर मिस्टेक करेंगे और बोलेंगे इंटीरियर एंगल सेम होता है। सेम नहीं होता है, वो कौन होता है? सप्लीमेंट्री। अभी तुम बच्चों को समझ में आ गया। ये देखो, ये सी और ये वाला सी, इसके अंदर के जो एंगल्स है इसे हम लोग सेम नहीं बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे? सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। इधर मैं लिख भी देता हूँ 180 डिग्री, मतलब तुम्हें और अच्छे से समझ में आए। होप यू अंडरस्टूड। ये 3 चीज़ें पता चली है। ओके, किसी को डाउट है? नहीं। और चीज़ें मैं तुम लोग को बता रहा हूँ। सो और चीज़ें क्या है दादा? सो यहाँ पर ना एंगल्स इन अ लीनियर पेयर भी होता है। दादा ये क्या होगा एंगल्स इन अ लीनियर पेयर? चलो मैं यहाँ पर ना छोटू सा निकाल के बता रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा हम लोग को स्पेस नहीं लेना। अगर मेरे पास एक लाइन है, उसके ऊपर एक ट्रांसवर्सल है, आया ये ट्रांसवर्सल, बराबर? तो यहाँ पर जो मेरा एंगल क्रिएट होगा और यहाँ पर जो मेरा एंगल क्रिएट होगा, 2 एंगल्स बन रहे। ये ए एंगल बोल देता हूँ, ये बी एंगल बोल रहा हूँ। ये जो एंगल्स है एक दूसरे के कौन है रे? नेबर। कौन है ये? नेबर्स है ना। नेबर्स मतलब पड़ोसी है भाई। एक दूसरे के कौन है? पड़ोसी। और नेबर जो होते हैं वो भी क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री, मतलब 180 डिग्री। सो अगर ये मेरा 80 है यहाँ पर, तो ये कितना होगा? आ रहा है समझ में? तो जो तुम्हारा पड़ोसी है वो भी क्या है? सप्लीमेंट्री। सो इसे दादा इसका नाम होगा ना कुछ तो। सो इसका नाम है थोड़ा सा अलग, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। क्या बोला जाता है इसे? एंगल्स इन अ, तो इसका थोड़ा सा अलग से नाम है। सो समझ में आया एंगल्स इन अ लीनियर पेयर क्या होगा? अभी यहाँ पर मुझे बताओ कितने सारे पड़ोसी है? बहुत सारे दादा पड़ोसी है। ए और बी भी क्या है? पड़ोसी। उसके बाद ये ऐसे देखोगे तो सी और डी भी क्या है? पड़ोसी। अगर ऐसे देखोगे तो बी और डी भी क्या है? पड़ोसी। ए और सी भी क्या है? पड़ोसी। ई और एफ भी क्या है? पड़ोसी है ना। अगर तुम लोग यहाँ से देखोगे तो एफ और एच भी क्या है? पड़ोसी। उसके बाद ये वाला जी और एच भी क्या है? पड़ोसी। तो बहुत सारे लीनियर एंगल्स इन अ लीनियर पेयर बन रहे। अभी एक लास्ट वाला मैं तुम लोग को बताता हूँ। ये तो बहुत ही भंगार एंगल होता है, इसे मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि तुम लोग ना समझदार हो। इसे बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। कौन सा बोलते हैं? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। सो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल मतलब कि यहाँ पर ही मैं दिखा रहा हूँ तुम लोग को। अगर 2 इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये एक रही, ये दूसरी इंटरसेक्टिंग लाइन है। अगर 2 इंटरसेक्टिंग लाइन है और यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है, बराबर? उसके बाद यहाँ पर सी है और यहाँ पर डी है। तो ये जो होते हैं ना वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये बेचारे होते हैं सेम। क्या होते हैं ये? सेम। मतलब कि अगर ए जो है उसका ऑपोजिट कौन है? ये अगर 90 होगा तो ये भी कितना होगा? ये अगर 50 होगा तो इसका वर्टिकली ऑपोजिट भी कितना होगा? ऊपर देखो जोड़ा, मुझे बताओ इस वाले फिगर में अगर ये 50 है तो ये भी कितना होगा? अगर ये 80 है तो ये भी कितना होगा? 80। और तुम लोग पियो लस्सी। आया समझ में? ओके, लेम जोक था, बट होप यू अंडरस्टूड करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर एंगल, उसके बाद वर्टिकली ऑपोजिट एंगल और एंगल्स इन अ लीनियर पे। अभी कोई पूछेगा आगे जाके दादा ये आया कैसे, तो चमाड़ दूंगा क्या मैं? तो अभी से ध्यान में रखो, किसी को डाउट है किसी एंगल में, सेम कौन कौन होता है? सो सेम होने वाले होते हैं करस्पॉन्डिंग, अल्टरनेट, उसके बाद वर्टिकली ऑपोजिट। सप्लीमेंट्री कौन होता है? इंटीरियर, अल्टरनेट, और दूसरा होता है एंगल्स इन अ। तो अल्टरनेट एंगल झेड आहे, इंटीरियर एंगल सी आहे, तर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल काय असतं? काय नसतं, ते ऑपोजिट आहेत, एक्सच्या मध्ये ऑपोजिट आहे। जे एक्स पकडून हाँ एक्स पकड़ के चलो, एक्स से ऑपोजिट है। ओके, तो यही मैं तुम लोग को समझाया ना, करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब एफ, इंटीरियर मतलब क्या होता है सी। इंटीरियर हमेशा क्या होगा लेकिन, और अल्टरनेट क्या होता है? इक्वली होता है, सेम ही होता है। होप यू अंडरस्टूड। अभी ये सम देखो कितना चिंदी लगेगा तुम लोग को। मैं कुछ भी नहीं समझाऊंगा, मैं तुम्हें सम सिखाऊंगा ही नहीं, सिर्फ मैं डायग्राम के ऊपर दिखाऊंगा। यहाँ पर देखो DHP दिया हुआ है 85, बराबर? उसके बाद RH/D निकालना है। देखो RH/D, ये DHP पता है। कौन से एंगल्स बन रहे रे? बाजू बाजू वाले, ये बाजू बाजू वाले नेबर है भाई लोग। अगर ये 85 है तो ये होगा, पहले का आंसर मिल गया।
देखा, ये देखो RHD निकालना है ना, ये 85 है तो ये क्या है 95। स्टेप में क्या लिखोगे तुम लोग कि DHP प्लस एंगल दूसरा कौन सा है RHD, दोनों 180 है। क्यों 180 है? क्योंकि एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। उसके बाद बोलोगे भाई का वैल्यू मेरे को पता है 85, इसका वैल्यू नहीं पता है, RHD लिखोगे। उसके बाद 180, ये 85 इधर जाएगा माइनस होगा तो RHD का वैल्यू कितना मिलेगा? मिल गया यहाँ पर 95। तो दादा ये तो समझ में आया मुझे, कितना है ये 95। ओके देखो ये 95 है। अभी दूसरा चलो तुम लोग बताओ मुझे PHG, थोड़ा सा देखो PHG, ये 95 तो भाई ये भी क्या होगा? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। देख रहे हो कैसे लिंक आ रहा है? अगर कंसेप्ट ही वीक है तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन अभी तुम्हारे कंसेप्ट स्ट्रांग है। ये 95 तो ये भी, और रीजन क्या लिखोगे? वर्टिकली ऑपोजिट। HGS देखो, चलो HGS किधर दिख रहा है? सबसे पहले ना मुझे इधर 95 लिखने दो। HGS किधर दिख रहा है तुम लोग को? ये HGS C बन रहा है ना भाई, ये 95 है दादा, मतलब कि ये दोनों का टोटल कितना आना चाहिए? 180। 180 में से 95 गया तो कितना आएगा? तो HGS कितना बना? बराबर है। तो यहाँ पर मैं क्या बोलूंगा? कैसे लिंक आ रही है? MG के देखो, MG के भाई इजी है 85, खत्म। इसी तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है सॉल्व। सॉल्विंग क्या है यार? बाजू में सिर्फ वही लिखना है ना, एंगल्स इन लीनियर पेयर प्लस माइनस। अभी तुम लोग क्या बालिश हो? ये लिखना नहीं आता तुम लोगों को? इन दोनों को ऐड करोगे तो एंगल्स इन लीनियर पेयर आएगा, फिर ये इधर जाएगा माइनस करेगा। ये PHG क्यों आया? क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। ये क्यों आया? क्योंकि मैंने ही पढ़ाया था कि कौन सा एंगल बन रहा है, करस्पॉन्डिंग एंगल बन सकता है, या फिर तुम लोग ये इंटीरियर एंगल बोल सकते हो। बहुत सारे मेथड से, तो ये सॉल्विंग है। सेकेंड वाला सम देखो, अभी लिंक बनाना है। देखो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिखे हुए हैं, बट यू हैव टू फॉर्म अ लिंक। जस्ट गिव मी अ मिनट। हॅलो, क्लासमध्येच आहे। ओके 6 वाजता येतात ते, ठीक है सांगतो। हो। सो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 2 जो है, यहाँ पर दो लाइंस कौन से पैरेलल है? जादू कभी होगी जब भी पैरेलल लाइंस होंगे तभी। तो ये दो पैरेलल है ना, और कितने ट्रांसवर्सल है? अभी 2 ट्रांसवर्सल है। सो हमेशा देखो ये दो पैरेलल लाइन है और 2 क्या है? नए ट्रांसवर्सल। तो हमारे पास ना B किसका भी वैल्यू नहीं दिया है, सॉरी ये दो वैल्यूज दिए 110 115 बरा। ये तो मैंने बाद में लिखे हैं सारे वैल्यूज। A निकालना है। क्या निकालना है? ये वाला निकालना है। तो ये 110 है तो ये 70। क्यों 70? एंगल्स इन अ लीनियर पेयर, मतलब पड़ोसी एंगल। आया समझ में? ये 110 तो ये 70, पड़ोसी भाई। B देखो, चलो B किधर है? अभी इधर से सीधा B निकालना है। सो ये अगर 110 है तो ये C बनेगा ना। C बनने के बाद हम लोग इसको जानबूझ के निकालेंगे, तो ये कितना है? बनेगा 70, क्योंकि दोनों का टोटल क्या आना चाहिए? 180। तो ये 70 बना, तो B निकालने के लिए इधर क्या बोलूंगा? वर्टिकली ऑपोजिट। तो A और B समझ में आया। C देखो, चलो C अभी यहाँ पर इस गांव में है, बराबर। तो C निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो C निकालने के लिए वैसे नहीं, लीनियर नहीं, C निकालने के लिए तुम्हें पता है ये दो लाइंस क्या है? पैरेलल। ये है ट्रांसवर्सल, बराबर। तो तुम लोग बोलोगे दादा फिर तो इजी हो गया ना, ये F बन रहा है, मतलब ये 115 तो ये भी क्या? देखो ना F बना ना दादा, ये लाइन ये ऐसा 115 तो ये भी क्या है? C भी पता चल गया दादा। अभी D तो दादा भंगारी है, ये पड़ोसी, ये भी क्या है? 115 होगा तो इसका पड़ोसी कितना होगा? 65, क्योंकि दोनों को मिलाकर कितना आना चाहिए? तो इसका सॉल्यूशन ये रहा। अभी ये तुम्हें नहीं लिखना आएगा ना लिखना, इजी है ना? ठीक है, अभी आगे बढ़ो। देखो कुछ नहीं किया, एंगल्स इन लीनियर पेयर बताया ए निकालने के लिए। कंसीडर इसको E हम लोगों ने कंसीडर किया, तो ये कितना मिला? E 70। अगर ये 70 है तो B भी कितना है? ये C कैसे निकाला हम लोगों ने? करस्पॉन्डिंग एंगल से, और ये हम लोगों ने निकाला लास्ट वाला एंगल्स इन लीनियर पेयर से। इजी लग रहा है क्या? अभी थर्ड वाला देखो,
चलो थर्ड तक ही लेता हूँ मैं चाहिए तो। ओके सो ये थर्ड वाला देखो, इन द फिगर 2.7 लाइन एल इज अ पैरेलल टू द लाइन एम। हम लोग को निकालना ए बी और सी है बराबर। तो यहाँ पर देखो ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, और हमें किसका वैल्यू पता है, सिर्फ इसका ही पता है, कितना ये 45 बराबर। अगर ये 45 है तो मुझे ये कितना मिलेगा बाजू वाला 135। क्यों रे दादा, क्योंकि ये पड़ोसी है भाई, सार्थक समझ में आ रहा है, ये पड़ोसी है। ये 45 तो ये कितना होगा 135। मुझे बताओ ये क्या बना रे, अल्टरनेट एंगल। ये 135 तो ये भी कितना आएगा, तो मुझे ए का वैल्यू मिला। ए का वैल्यू निकालने के लिए मैंने क्या किया, पहले ये वाला निकाला, डी निकाला बराबर, तो 135 मिला। फिर मैं बोला अल्टरनेट एंगल, ये भी 135, ये भी 135। अभी ए मिल गया है, अभी क्या निकालेंगे, ए और ये बी क्या है, ये पड़ोसी नहीं रे गधे, ये और ये क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। सारे पड़ोसी नहीं है तेरे बराबर, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। उसके बाद ये सी देखो, तो ये सी तुम लोग का क्या बना, ये 135 तो ये भी क्या, खत्म। आया समझ में। यहाँ पर ये 45 था, डी हम लोगों ने जानबूझ के निकाला, 135 मिला। उसके बाद हम लोगों ने ये जेड बनाया 135 एंड द 135 जेड में आया बराबर। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, तो ये 135 तो ये भी 135 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। लास्ट में करस्पॉन्डिंग एंगल बोला, ये भी 135 और ये भी। होप यू अंडरस्टूड द लेक्चर बराबर। यहाँ पर 2 सम और बाकी है, लेकिन मैं नहीं लूँगा ज़्यादा, तुम लोग को नहीं, ज़्यादा अलग है, थोड़ा सा अलग है, तो इसीलिए मैं बोला कि कॉन्सेप्ट अलग है। क्वेश्चन नंबर 5 का तो सेम ही कॉन्सेप्ट है, बट वी विल डू इट टुमारो। ओके, और उसके बाद 2.2 है, वो भी खत्म करेंगे, तो मैथ्स हम लोग का फिनिश हो जाएगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, होप यू अंडरस्टूड।